सोनिया, मौसम कितना अच्छा हो रहा है नहीं? वैसे बताया नहीं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो डॉन है, पर जब उनके कोई काम के बीच आता है ना, तो उसका इलाज कर देते हैं। तुमने वो फिल्म देखी है सरकार? हाँ। बस उसी की तरह। ऐसे तुम मेरे राजकुमार क्या काम करते हो? मैं तो एक ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ। ओह, मतलब मेरा हीरो हीरालाल खुददार है। हाँ। बस ऐसे ही इज्जत की रोटी अच्छी लगती है मुझे। सलाम साहब। साहब, आपने बोला था ना कि कोई भी लफड़ा हो तो सबसे पहले अपन आपको खबर करे। आदू, हाँ? ये कूली नंबर 1 जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हारे साथ काम करता है? अपन की कहाँ औकात कि पुलिस में नौकरी लगे। अपन तो बस साहब का मुखबिर है। मुखबिर? हमने सोचा था कि तुम खुददार हो, लेकिन तुम तो जानी गद्दार हो और सेल्समैन की जगह हवलदार निकले। नहीं सोनिया, दरअसल नहीं मैडम, साहब इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर? अब क्या पूरी जन्म कुंडली बताएगा? निकल यहाँ से। मतलब मेरा सनम बेवफा निकला? सोनिया, सोनिया दरअसल मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोग ना पुलिस वालों को बहुत गलत समझते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सोनिया। यू नो व्हाई? क्योंकि सोनिया, आई लव यू वेरी 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 मच, और मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, बस इसलिए तुम्हें बताया नहीं। तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरे पापा तुम्हारा जॉब छुड़वा देंगे, मतलब काम छुड़वा के तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे। फिर वो तुम्हारे लाइन होंगे और तुम उनके रॉबर्ट, क्योंकि आई लव यू टू ना। Oh Sonia, I love you very very much. सही है, सही है, तेरा सही है भैया। मानव, यहाँ मैं केस लेके रो रहा हूँ और तू यहाँ कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा है। मानव, हाँ यार थक गया यार लड़की के चक्कर में। काम कर, थोड़ा चंपी कर दे भाई। कर दे, इतना टाइम क्यों ले रहा है? कर दे। थैंक यू पार्टनर, मुझे पता नहीं था तेरे हाथ में तो जादू है यार। ऐसे मानव, तुझे पता है मैं ना 50-50 गुंडों को एक साथ झेल सकता हूँ, लेकिन जब बात एक लड़की की आती है ना यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं झेल ही नहीं पाता। मतलब समझ में नहीं आता यार कैसे क्या रिएक्ट करूं एक लड़की को देखकर, क्या करूं। वो उसको देख ले, वो क्या नाम है अपनी, जो चमकू, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है जीना हराम करके रख दिया उसने हमारा। मतलब कभी कभी तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं नींद की गोलियां डाल दूं उसकी चाय में और उसको जाके ना पागल खाने में छोड़ा। हाँ, लेकिन फायदा क्या होगा? वो तो जंगली बिल्ली है, वो जंगली बिल्ली तो वहां भी डॉक्टर का मुंह नोचती फिरेगी। मानो तू मेरे बाल क्यों नोच रहा है यार? चंकू तुम? हाँ मैं तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारे लौकी जैसा मुंह भी नोच लूंगी मैं। पूछो क्यों? क्यों? इसे पूछने वाली क्या बात है? अगर मेरे बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें करोगे ना तो खीर नहीं देंगे, चीर देंगे। तुमको मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों इतना घबरा रहा हूँ? अब हाँ, जो मैंने कहा वो सही कहा। क्या पता क्या तुमको है? पहले तुम हमारे घर में घुसाई, उसके बाद तो तुम्हारे बेडरूम में घुसाई, अब तो देखो हम बैठे हो तुम आकर हमारे बेड पर। मतलब ये कोई तमीज नाम की कोई चीज है? आप जिस आदमी में तमीज नहीं, उसे क्या कहेंगे? जंगली। मेरे कमरे का पंखा चल नहीं रहा है, इसलिए गुल्ले जी इसे ठीक कराने के लिए गए। मैं वहां पर उबल रही थी सूप की तरह, इसलिए यहाँ ठंडी होने के लिए आई, तो यहाँ तुम तंदूर की तरह भड़क रहे हो मेरे ऊपर। ऐसा क्या कर लिया मैंने? क्या कर रही हो? समझ में नहीं आता क्या? एक लड़का और लड़की जब अकेले बेडरूम में होते तो लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है? क्या कहता है मुझे नहीं पता। चमको, लगता है मानव आ गया। आ रहा क्या था बे?
चाचा जी, आप अचानक से ना नमस्ते ना चरण स्पर्श। चरण स्पर्श चाचा जी, चरण स्पर्श ना कोई चिट्ठी, ना कोई पैगाम, ना कोई खत, आप अचानक से पपला क्यों रहा है? पपला कहाँ रहे चाचा जी? मुझको तो आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। अंदर देख के खुशी हो रही है तुमको? कोई अंदर है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई बात ही नहीं चाचा जी। गलत समय पर तो नहीं आ गए हम? अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा जी, आप और गलत समय पर? चिंता मत करो, किसी काम से मुंबई आए थे, अब कल सुबह रवाना हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। हैं? अब ठीक है। कौन है कौन ये कौन है? कौन है ये? बताओ, वरना तुम अपने चाचा को अच्छी तरह जानते हो। चाचा जी चाचा। मेरी परवरिश एक ऐसे इंसान ने की है जो लड़कियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। अरे पूरा गांव कांपता है उनसे। मेरे चाचा सूर्यदेव सिंह जी। चाचा जी कौन है ये? पापा, लड़की है। अरे वो तो हमको भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लड़की नाइट सूट में इस समय तुम्हारे घर में क्या कर रही है? बताओ चाचा जी इतनी बाहर का इस शादी से पहले चाचा जी बुरा होता है। ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। बता कौन है ये? मैं पत्नी हूँ। मैं पत्नी हो? ला क्यों रहा है? कमाल की बात कर दी चाचा जी आपने। मतलब आपको विश्वास ही नहीं हुआ, आप मुझ पे शक कर रहे थे चाचा जी। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतने से इतना बड़ा बनाया आपने। आपको तो पता होना चाहिए चाचा जी कि इस समय नाइट सूट में और पत्नी के अलावा और कौन सी लड़की होगी मेरे घर में? बताइए आप, और कौन सी लड़की? शी इज माय स्वीट हॉरिबल हॉरेंडस वाइफ। तुमने शादी कर ली और हमें नहीं बताया? अरे कैसे बताता, मुझे नहीं पता चला। चाचा जी सब कुछ इतने अचानक हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला हमें कि पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछने वाली तो बात है इसमें चाचा जी। दरअसल बात यह है कि मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। अदी के पास? मेरे पास कैसे छोड़ के आ सकते थे? मैं तो खुद बचपन में आपके पास पल रहा था, तो इसके माँ बाप मेरे पास कैसे छोड़ के आ सकते थे चाचा जी? हाँ, किसके पास? मेरे मामा मामी के पास। हाँ, फिर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी शादी भी उन्होंने रचाई और शादी के दिन वो घोड़े पे बैठ के आ गया। कौन? आदि? नहीं, शांताराम। शांताराम? अरे शांताराम घोड़ी पर बैठ के आया तो आदि के साथ शादी कैसे हुई? अरे चाचा जी मैं 2 मिनट के इंस्टेंट नूडल नहीं बना रही हूँ, कहानी बना रही हूँ। बता रही हूँ 2 मिनट तो दीजिए, सब्र कीजिए चाचा जी, मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए। हो गए? अब बताओ क्या हुआ? फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लड़के के माँ बाप ने मेरे मामा के सामने 10 लाख रुपए की दहेज की शर्त रख दी। अब मेरे मामा तो बहुत गरीब थे, उन्होंने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन आखिर उन्होंने तोड़ ही दिया। तो मामा को रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, जाती हुई बारात को देखकर मेरी मामी पागल हो गई और आते जाते लोगों पर पत्थर ले लेके ऐसे मारने लगी। मेरी मामी को ऐसे देखकर मेरे मामा रस्सी लेने दौड़ उठे। वो माँ के हाथ पैर बांधने के लिए ना? नहीं, उसका फांसी का फंदा बनाकर उसमें लटकने के लिए। तभी तो आदि वहां पर आए, रस्सी लेकर, सिंदूर लेकर चाचा जी, सिंदूर। फिर उन्होंने सबके सामने मेरा हाथ थामा और कहा कि इस लड़की की जिंदगी तो मैं संवारूंगा। ऐसा कहकर सबके सामने उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, वरना बिना पकोड़े की कड़ी बनकर इस जालिम दुनिया में पता नहीं किस कोने में पड़ी रहती मैं। बस बेटा, बस। अब रुलाएगी क्या? हमें माफ कर दे बेटा। सच में हम तुम पर शक किया, लेकिन आज हमें तुम पर गर्व हो रहा है। अरे तुमने एक अबला नारी की जिंदगी संवार दी। शाबाश। हमारी शादी की बात सुनकर ना बेटा हमारा दिल एकदम बागबान हो गया। हम पहले फ्रेश हो जाते हैं? चलो, कहाँ है बाथरूम? सामने ही बाथरूम। तो ऐसा कोई कोठी वोठी नहीं है, तो क्वार्टर ना छोटे सब चीज आमने सामने ही होती है। कोई नहीं, दिल बड़ा है ना।
अच्छा अब आराम से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, फिर हम डिनर करेंगे और कल मैं आपको खुद छोड़ने जाऊंगा। हाँ। कार्यक्रम तो यही था हमारा, लेकिन अब तुम्हारी शादी की खबर मिल गई है, तो शादीशुदा बहू और बेटे के साथ हफ्ता डेढ़ हफ्ता नहीं गुजारा तो बहू नाराज नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं? हाँ मतलब ऐसे कैसे नहीं, ये तो बात ही नहीं बनी ना। आप आए और ऐसे यूं चले जाए तो बात ही नहीं बनी है। आप तो रुक के जाएंगे, पहले आप बाथरूम जाएंगे। बाथरूम जाए वो वहां चाचा जी, वो कुंडी खोल लीजिएगा, उसकी बात है थोड़ा कमजोर। आराम से। इधर आओ, इधर आओ। क्या है? चमको तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मतलब मैं तुम्हारा पति, चाचा जी से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलती ना तो चाचा जी तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देते, शाही पनीर में जैसे पनीर के होते ना वैसे। एक तो जान बचाई है मैंने, ऊपर से भड़क रहे हो मुझ पे। बचाया नहीं है, फंसाया है तुमने मुझे। तुम पता है बोर्ड एग्जाम में आने वाले उस सवाल की तरह जिसकी उम्मीद नहीं होती किसी को, लेकिन अचानक फिर भी आ जाता है। बिना आप सोचे समझे, बिना टाइम देखे, बिना मौका देखे कहीं भी घुस जाती हो यार तुम। इधर भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, टाइम देख कर ही आती हूँ, मौका तो एक नहीं छोड़ती मैं। फिलहाल के लिए चमकू प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो यार। नहीं छोड़ूंगी मैं, पूछो क्यों? मुझे नहीं पूछना क्यों। जब पूछने की बात है तो बात पूछोगी नहीं? चलो फिर भी बता देती हूँ। चाचा जी यहाँ पर 2 हफ्ते रहने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पर घर पर नहीं दिखूंगी तो वो क्या सोचेंगे? अरे वो क्या सोचेंगे तुम मत सोचो, क्योंकि सोचने के लिए अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज तो तुम खराब कर देती हो। खाना बनाने की बातें करती रहती हो, बातों में भी तुमको खाना सूझता रहता है। चूल्हे की हांडी पे चढ़ाकर हांडी की चूल्ही में पता नहीं क्या क्या करती रहती हो, किस-किस का जूस निकालती रहती हो, लेकिन जब खाना बनाने की बात आती है चमकू तो तुम खाना भी खराब ही बनाती हो। तुम सिर्फ बातें बनाना जानती हो। अरे चाचा जी मैं आपको सब कुछ कोई समझाने की जरूरत नहीं, हम सब समझ चुके हैं, हम सब सुन चुके हैं। दरअसल अरे बहू को खाना क्या बनाना नहीं आता, तुम इस पर इतना भड़क रहे हो? खाना, हाँ खाना। यार तुम्हें भी तो ड्राइंग में गधा बनाना नहीं आता था तब। कोई खुद को बिना देखे खुद की तस्वीर कैसे बना सकता है चाचा जी? अरे पत्नी सिर्फ खाना नहीं बनाती, घर को स्वर्ग बनाती है, स्वर्ग। और मुझे स्वर्गवासी इतनी प्यारी बहू, इतनी प्यारी बहू, सजा मिलेगी, उस पर गुस्सा करने की सजा मिलेगी। बहू तुम बताओ कौन सा कोना? वो वाला। इस कोने में जाओ और चुपचाप खड़ा हो जा, कान पकड़ के। हाँ। अरे हमारे नहीं अपने, जाओ। ओह सॉरी चाचा जी, मेरी ऐसी कोई गलती भी नहीं थी। ये क्या था? भूकंप जैसा? मैं देखता हूँ। मानव तू, अरे हाथ दे यार। क्या कर रहा है तू? हाथ तो दे, उठा जरा। क्या कर क्या रहा है? गिरा पड़ा हूं। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। मानव निकल 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 यहाँ से निकल। तो मतलब कहाँ निकलूं? क्या भगा क्यों रहा है मुझे? एक मिनट। अरे चमकू देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आया हूँ। आदि? हाँ चाचा जी। कौन है ये भाई जो इतनी रात को इस घर में आया है? मतलब आया तो आया, तुम्हारी पत्नी के लिए ड्रेस भी लेकर आया? चमकू आदि की पत्नी। ए लफंडर, ये चमकू चमकू क्या है? ये चमकू चमकू? भाभी बोल, भाभी। अरे आदि कौन है ये? अरे बोल ना भाई, मुंह में दही जमा के बैठा है कौन जो तेरी पत्नी के लिए ड्रेस लेकर आया है? ड्रेस वाला, ड्रेस वाला जो इस्त्री करके लाता है, इस्त्री वाला जो ड्रेस को इस्त्री करके लेके आता है, इस्त्री वाला है ये। मैं स्त्री वाला हूँ। हाँ तो अभी बोल तो दिया ना एक बार कि स्त्री वाले हो, तो बार बार क्यों वही दोहरा रहे हो? क्या कपड़े लाए हो ना मेरे? दे दो। क्या कर रहे हो? हाँ चलो कपड़े दे दी ना, हो गया काम, जाओ जाओ जाओ, चलो चलिए चलिए। रुको, जब दरवाजा भीतर से बंद था तो तुम भीतर कैसे आए? तो मेरे पास दरवाजे की चाबी है ना। तुम्हारे पास इसके घर की चाबी कैसे? चाबी वाला भी तो है ये। है? हाँ, बीच में क्या हो गया था कि इनसे घर की चाबी खो गई थी, तभी इन्होंने बताया कि ये चाबी भी बनाते, तो एक चाबी इनके पास भी रह गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही चमकू, क्या मेरी याददाश्त ना ऐसी रहती चाचा जी। ये चाबी वाला भी है, वैसे शक्ल से भोंदू और पेट से तोंदू लगता है, लेकिन है बहुत टैलेंटेड आदमी है।
हाँ, धोबी, माली, ड्राइवर, नर्स सारे काम आते हैं मुझे। मैं तो इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। पंखा अभी अभी ठीक किया मैंने। और कोई काम हो तो बताओ। ये चश्मा ठीक कर सकते हो? नहीं, बस यही नहीं आता। कद्दू, तब काहे को मल्टी टैलेंटेड में? मल्टी टैलेंटेड ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? हैं? मच्छर चाचा जी, मच्छर मच्छर होने से बुखार फैलता है ना, तो मच्छर भगा रहा था। अरे मच्छर छोड़, ये उल्लू भगा यहाँ से। हाँ वही तो। ए उल्लू, बाकी काम बाद में बताएंगे। तुम निकलो निकलो। क्या माना वैसे निकल जा, जाके चमकू के घर जाके सो जा। निकलो। लेकिन मेरे सोने के कपड़े रात के वो। अरे कुछ भी पहन के सो जा, चमकू का घाघरा पहन के सो जा यार। तुम बेटा जाओ, टॉवल ला के दो, हमको नहाने जाना है। जाओ। ए आदि, अरे जिसको चश्मा ठीक नहीं करना आता उससे क्या बतिया रहा है? क्या चाहिए क्या इसको? बख्शीश लूंगा कह रहा है। बख्शीश कह रहा है। चाचा आए हैं गांव से तो बख्शीश तो बनती है ना, तो कह रहा है बख्शीश लूंगा। बख्शीश देंगे देंगे, अगली बार अरे देंगे। जूता धान से दे दे बख्शीश। हाँ भाई, अगली बार बढ़ा के देंगे, तुम्हें बख्शीश भी देंगे, पैसा भी देंगे ना। अरे चलो यार, क्या हाथ जोड़। बख्शीश के बिना कहीं। अरे ऐसे कैसे? चलो 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 चलो, बंद करो ये सब यार, लोग का चलता है चाचा जी। आदि, हाँ चाचा जी। ये बहू अभी तक टॉवल लेकर नहीं आई। आप आ जाएगी तो क्या है। देखते, नहाने का बहुत जल्दी है हमको। हद हो गई यार, टॉवल भी सामने नहीं रख सकता कोई? कैसे ढूंढे इसमें कोई कुछ? बहू टॉवल लाने गई है या बनाने गई है? अरे ये क्या कर रही हो? टॉवल ढूंढ रही थी ना मैं। ऐसे ऐसे? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ चाचा जी, यही तो ये लड़की करती है, ऐसे ही करती है एकदम। जब भी से कोई चीज मांगो तो बखेरा फैला देती है, कपड़े फैला देती है, रायता फैला देती है, पूरे घर को सर पर उठा के रख लेती है। कब करो तुम? अब तुम्हारी वजह से। बचपन में तुम्हारे को ही आदत थी कि इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर रख देते थे, हम तक को नहीं मिलती थी। सुधर जाओ, सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ, वरना ये खींच के ना तुमको इस कपड़े की तरह एकदम। इस टेंट में कौन रहता है भाई? ये जो कपड़े है ना चाचा जी, ये वाला वो अरे ज्यादा मत करो, बताओ किसके कपड़े हैं? इनके तो हैं कपड़े, इनके। हाँ मेरी तो कपड़े चाचा जी, ये जो कपड़े हैं ये मेरे ही हैं। और चमकू, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? अरे चाचा जी सुबह से कितने गंदे घूम रहे हैं, जाओ जाके तौलिया दो। नो 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 नो, हम नहाने बाद में जाएंगे, पहले तुम हमको ये कपड़े पहन के दिखाओ बस। चाचा जी ये वाली जो शर्ट है ना, ये तो बड़ी फेवरेट शर्ट है मेरी। एकदम ऐसा एकदम कट टू कट बॉडी फिट आती है ये शर्ट। ये लुक्स मुझे ऐसे खुले खुले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। नहीं वो तो सब ठीक है, पर ये तलवार की म्यान में ये सब्जी काटने वाली छुरी अच्छी नहीं लगती ना। वही तो चाचा जी, वही तो मैं आपकी बहू को इतना समझाता हूँ, लेकिन वो जिद करती रहती है। खुले खुले कपड़े पहनो, ये आजकल का फैशन है, सारे रैपर वैपर ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं, तुम इन ट्रेंड रहोगे। लेकिन मैं समझाता रहता हूँ कि नहीं, मुझे फिटिंग वाले कपड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। अब जाके समझो। अरे कपड़े की आड़ में बहू तुमसे ये कहना चाह रही है कि बच्चे कुछ खा पी लिया करो, तगड़े हो जाओ, पर तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ। हाँ अरे पत्नी की बात समझा करो, उसके इशारे समझा करो। जी जी। अरे शक्ल देखो, अपने आप को देखो कैसे खपच्ची, ये देखो ये कैसे खपच्ची हो गए हो तुम, हैं? पत्नी की बात मानोगे ना? जी 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 चाचा जी। चला, अब लाओ टॉवल, अब हम जाएंगे नहाने। हाँ लाओ। हाँ मिल गया। मिल गया? हाँ। अरे वाह, चला जाए। तो खपच्ची जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाउ टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड पीपल, यही वो किताब है जिसमें चमकू को भगाने का आइडिया मिलेगा। चमकू, ये तुम क्या कर रही हो? दरवाजा बंद किया है मैंने, पूछो क्यों? हाँ भाई, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है?
अगर चाचा जी गलती से रात को कमरे में आ गए और तुम्हें ऐसे जमीन पे सोता हुआ पाए तो कहाँ बोलेंगे वो? चमकू, क्या है? मुझे जमीन पर नींद नहीं आती है। और मैं सिर्फ बेड पर सोती हूँ, वरना? वरना क्या? ये वरना कह के तुम मुझे बार बार धमकियां क्या देती हो? शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे घर में हो, आदित्य देव के घर में। यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, ओके? अरे जब देखो तब लड़ाई झगड़ा मारी मारा। पति पत्नी है कि सांप नेवला? यहाँ तुम्हारी मर्जी चले या कढ़ाई में चम्मच, होगा वही अंत में जो मैं चाहती हूँ। देखो चमकू, आदि, ए आदि, जाओ। अरे फिर यार, से लड़ने लग गए। चाचा जी को अब क्या बेहोशी हो वाली गया? दवाई पिलाओ यार। दरवाजा खोलो, तुम दरवाजा खोलो। आदित्य जी, क्या? क्या हुआ? अरे हम पूछ रहे हैं क्या हुआ, बताओ। कुछ भी तो नहीं हुआ चाचा जी, आप जाइए, सो जाइए। अरे सो जाइए, ऐसे कैसे सो जाइए? यहाँ हमारे बहू बेटा झगड़ा करे और हम सो जाए ना, ये ना हो पा सकेगा। क्या हुआ, मैटर बताओ। कोई मैटर तो क्या है ना, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा नहीं बनाया ना, इसीलिए ये मुझ पे चिढ़ उठे। करा कहेंगे। अरे तुम जानते ना हमको शुगर का प्रॉब्लम है। वाह, बहू ने जो किया बिल्कुल सही किया। चलो बहू से माफी मांगो तुरंत। अरे अरे क्या धर दे, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। चलो। चमकू बेबी, मुझे माफ कर दो। हाँ, किया, हो गया तो सुला हो गई। अब आपसे सो पा सकेगा? हाँ हाँ, अब संतुष्टि से सोना हो पा सकेगा। हो पा सकेगा। ओके, गुड नाइट चाचा जी। ओके गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अरे ऐसे में तो आदि के चाची की याद आ गई। कौन है यार ये उल्लू का पट्टा जो सुबह सुबह आ गया है? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। सर आप सुबह सुबह यहाँ? अरे वो डॉन का बेटी का बड़ा में साला पूछ। तुम सुबह सुबह इधर क्या करता है? सर ये इधर क्या करता है, मतलब जो कल रात से यहीं? मामू आप थोड़ा धीमे बोलिए ना, और खामखा शक की चटनी मत पीसिए। अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो किसी वजह से आई हूँ ना। शिकायत तुम बिगड़ वजह का इधर नहीं आएगा, लेकिन ये ड्रेस के अंदर तुम इसको कैसे अलाउ किया? अभी सवेरे सवेरे क्या शोर मचा के रखा हुआ यहाँ, और कौन है ये अजीब सा आदमी? तभी से बात करो। तुम जानता है हम पुलिस कमिश्नर आपके घर पर अखबार डालने जाते हैं आप। मेरे मामू हैं। मामू, मेरे मामी के यूं पागल हो जाने के बाद मेरी मामा की जिंदगी जैसे फीके साबूदाने की खिचड़ी की तरह बन गई थी। मामी यूं पत्थर पकड़ पकड़ के सबका सर फोड़ती थी और मामा यूं हाथ जोड़ जोड़ के सबसे माफी मांगते थे। ओ, तो ये है वो। हाँ। ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हमारा थोड़ी ना माथा फूटा है। आप तो हमसे गले मिलिए। अरे गले मिलिए। कौन है जो गला पड़ रहा है? हम गले नहीं पड़ रहे हैं बल्कि गले मिल रहे हैं। आखिर हम आपके समधी ठहरे। हमारा समझी? मामू मैंने बताया था ना आपको आदि जी के चाचा जी के बारे में। कभी? बताया था। भूल गए मामू, ये भी भूल गए। भूल गया? हाँ भूल गए मामू, अब याद रखिएगा ये चाचा जी हैं। दरअसल क्या हुआ ना, इनकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं। हादसे हुए मामू, आप तो वो भी भूल गए। चलो अच्छी बात है, लेकिन उसको भुलाने के चक्कर में ना मामू सब कुछ भूल रहे हैं। मामू अभी याद रखना, हमारी शादी हुई है, मेरी और आदि जी की। हाँ शादी हुई है, ये इनके चाचा जी हैं, तो इस नाते से आप दोनों समधी हुए। तुम्हारा शादी हुआ? हाँ। क्या बात करते हैं? ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो तो हुआ होगा। अरे मामा जी ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? आप अभी ये ज्यादा हो गया है। हाँ? अरे वाइफ होगा तो तबीयत होगा। हमारा शादी किधर हुआ? गम को भुलाने का ये तरीका गलत है समझी जी। सच को स्वीकार कीजिए, सच का सामना कीजिए। अब आपकी धर्मपत्नी जैसी हैं वैसी हैं, रहेंगी तो ताउम्र आपकी धर्मपत्नी ही ना। तुम जाओ और मामा जी के लिए एक बहुत बढ़िया वाली चाय बना के। इसकी जरूरत नहीं है, हम कल मिलेगा। ठीक है सर, कल मिलते हैं। ठीक है। अरे
क्या बदतमीजी? क्या? सर नहीं, मामा जी, मामा जी बोलो। हाँ मामा जी कल मिलते, मामा जी जाइए, मामा जी कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। एक बात बोलेगा, आप हमको अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, पर हमने तो कोई ओछी हरकत नहीं की। कि ना आपने वो ऐसे खुश नहीं वो आता है। देखो तुम्हारा हिंदी बहुत भीका है। वो तो माने गुड लगा। अच्छा तो अच्छा लगा। चलो ठीक है, हम चलेगा। हाँ? अरे समधी जी, कल किसने दिखाया? कल को गोली मारी है, पता नहीं कल हो ना हो। आइए, इसी बहाने 4 खुशी के पल एक साथ बिताए जाएं। आइए। 4 पॉल। हाँ 1 2 3 4 हो गए 4 पॉल। ठीक है, अब हम जाएगा। तो हम बहुत जल्दी में है, जरूरी काम है। हमको हेडक्वार्टर जाना है। हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर अखबार डालने जाते हैं, तो ये अखबार देने जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे तो बहुत डांट पिटती है इनको। अरे बस। और वैसे भी अगर ये कमिश्नर का बच्चा अगर एक दिन अखबार नहीं पढ़ेगा तो मर जाएगा। और वैसे भी ये कमिश्नर टाइप के जो लोग होते हैं ना भाई साहब, सच बताऊं, ये खुद अपना काम तो करते ही नहीं, अपने फोर्स से करवाते हैं। आई एम श्योर ये वो अखबार भी जो है वो अपने किसी अर्दली के हाथों पढ़वाता होगा। इसको कोई गोली मारेगा। सर ये मेरे चाचा है। तुम्हारे चाचा इसलिए बचा है। अरे बच्चे तुम एक काम करो, जाओ और मामा जी के लिए एकदम बढ़िया सी चाय बना के लाओ। जाओ। हाँ जाओ बनाओ जाओ। तुम क्या यहाँ मक्खियां उड़ा रहे हो? नहीं जाओ, बहू की मदद करो इलायची कूटने में। जाओ जी 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 जाओ। अरे सुनती हो? सुनती हो? आई आई। एक मिनट रुको। क्या है मतलब ये सब क्या है चमकू? क्या तुम्हारे पूरे खानदान को प्रॉब्लम बढ़ाने में मजा आता है क्या? मेरे खानदान को ना अलग अलग डिशेस बनाने में बहुत मजा आता है। एक बार ना मैंने मामू के लिए ना कुल्फी बनाई। पूछे क्यों? मुझे नहीं पूछना क्यों, क्योंकि ना मुझे तुम्हारे क्यों में इंटरेस्ट है ना तुम्हारी कुल्फी में इंटरेस्ट है। मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि तुमने ये मामा और ये पागल मामी वाली कहानी क्यों बना दी? कुछ और बोल देती। मुझे क्या पता था कि मामू आ जाएंगे। नहीं तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, तुम्हारे मामू है, एकदम तुम्हारी तरह हरकत है उनकी, बिना टाइम के बिना मौके के कहीं भी नारियल की तरह टपक पड़ते हैं। ओए मेरे मामू को जो चाहे बोल देना, मुझे कुछ नहीं बोलना, वरना मेरा पूरा असली पागलपन बाहर आ जाएगा। बोल रही हूँ। ओह अच्छा, अभी भी कुछ छुपा के रखा हुआ है अंदर, पागलपन अभी भी बाकी है, तो दिखा दो ना सब कुछ एक साथ। शान हो क्या हूं यार। हेलो अजी जी 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 मैं आता हूं। किसका है? डॉन हर्ष सिंघानिया। वो कह रहा है कि वो मुझसे अभी मिलना चाहता है और मुझे अपने घर बुला रहा है, और कह रहा है कि अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो वो मेरे घर आ जाएगा, और मेरे घर आने का मतलब हमारा दूध फट के पनीर हो जाएगा। मैं तुम्हारी तरह बात क्यों कर रहा हूं यार, मतलब पूरा मामला बिगड़ जाएगा, तुम्हें पता ना ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अचानक से ये डॉन हर्ष सिंघानिया मुझसे मिलना क्यों चाहता है? कहीं उसे तुम्हारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? पैसा बहुत कमाया इसने। तुम्हें क्या लगता था कि हमें नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इंस्पेक्टर आदित्य, हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, सब्र नहीं रखते। गाइस, guns down. क्यों मेरे थानेदार, चौंका दिया ना? हाँ चौंक तो मैं गया। आदि, वेलकम वेलकम वेलकम, गले लगो।
आपके सामने ठीक है। इधर इधर, हाँ हरी अप, come on, come on, come on. वार्म एंड टाइट हग। अरे भाई, हम प्यार में विश्वास रखते हैं, इसलिए हर काम प्यार से निपटाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हर काम प्यार से निपटाते हैं, तो फिर ये गन्स और गुंडे क्यों रखते हैं? अरे मेरे मुन्ना माइकल, तुमने वो गाना नहीं सुना? प्यार से दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। सब लोग गोली चला रहे हैं, पापा बेटी सब। अच्छा है। तुम हमारी बेटी की पसंद हो और हमारी बेटी की पसंद हमारी पसंद है, लेकिन कोई हमारी बेटी का दिल तोड़े ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम दुनिया भर की खबर रखते हैं लेकिन सब्र नहीं। हमारी बेटी से हम आज ही तुम्हारी सगाई और कल शादी करवा देंगे। बाबा, आज मंगनी और कल शादी? हाँ, यस। कल शादी आज सगाई, इतनी जल्दी क्या है मेरे भाई? मतलब इतनी जल्दी क्या है सर ये सब में? इतनी जल्दी क्या है? आदू। चिपको। ठीक है, कह रहे हैं तो चिपक जाता हूँ। आप ही ने तो कहा चिपको। कफर। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। उससे चिपको, उससे चिपको। ओ कहाँ है? आई 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 हाँ। चिपक। जब राजा को रानी से प्यार हो गया तो फिर काहे की है देरी? बताओ क्या है हेरा फेरी? क्या हुआ? ये सगाई और शादी का सुनकर तो परेशान क्यों हो गए हो? कौन? मैं परेशान नहीं, मैं परेशान नहीं, बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि आप इतनी जल्दी मुझ पे इतना भरोसा करने लग गए। किस लिए? क्योंकि आपकी बेटी सोनिया मुझ पे भरोसा करती है इसीलिए? ये तो फेर बात नहीं ना कि बाप बेटी पे भरोसा करे, बेटी बाप पे भरोसा करे, या दोनों एक मिलकर एक इंसान पे भरोसा करे। हाँ, तो इसलिए हमको ना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको ज्यादा देखना चाहिए, परखना चाहिए मुझको, और फिर फैसले पे आना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दुनिया भर की खबर रखते हैं लेकिन सब्र नहीं रखते। उंगली है, घबराइए नहीं, मैं तो दरअसल आपका स्टाइल कॉपी कर रहा था। I like it, I like this boy, I like this boy। सही कहा तुमने। पहले हम जान पहचान बढ़ाएंगे, उसके बाद हम रिश्ता भी लाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन सब्र नहीं। हाँ। सब्र नहीं। I like him, I like him। सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा डॉन सर। तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय सोनिया। बाय मिस्टर नटवरलाल। नीचे पकड़ने दो, पकड़ने दो, पकड़ने दो। हाँ, पकड़ लो, पकड़ लो। बात पे गंद अंदर बताइए, मैं जा रहा हूँ भाई, गोली मत चला देना। वो है। ये लीजिए। अरे आओ बेटा, आओ, लीजिए साहब चाय। और अरे ये क्या बेटा, खाली चाय? अरे भाई, चाय के संग कुछ हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या लाऊं मैं? आलू के पकोड़े या मूंग का चीला? अब ये तो समधी जी बताएंगे। समधी जी बताइए क्या लेंगे? हम तो अभी इजाजत लेगा। तो 2 प्लेट इजाजत ले आओ, हम भी तो चखें ये इजाजत क्या चीज है भाई। थोड़ा हिंदी बहुत वीक है। अरे इजाजत माने परमिशन। अभी हम थोड़ा इजाजत लेता है, चलता है। अरे इजाजत को मारिए गोली। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? अरे बाबा रे, बहुत दिन में गुड न्यूज सुना ने हमको गुड न्यूज सुना था। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि हम आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर, और लोगों का इलाज करने में हमको महारत हासिल है। तो फिर खुद का इलाज क्यों नहीं करता रे? बस हम सोच लिए कि हम आपके संग आपके घर चलेंगे, आपकी बीवी का इलाज करेंगे। चलिए, हमको ले चलिए अपने संग अपने घर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मामी जी इस वक्त घर पर नहीं होंगी। नहीं होंगी? हाँ, वो पागल है ना, वो बस स्टैंड पर जाता है, पत्थर मारता है लोगों को। नहीं, बास को।
1 घंटा पूरा पत्थर मारता है फिर वापस आता है। तो कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ से बस अड्डे चलते हैं, वहां से आपकी बीवी को पिकअप करते हैं, उनको घर ले जाते हैं, उनका इलाज शुरू करते हैं, हैं? अभी तो वो बस स्टैंड से भी निकल गया होगा। अरे हाँ, अभी तो आपने कहा कि 1 घंटे तक पत्थर मारती हैं। वो बस में बैठ के पत्थर मारती है। बस में बैठ के बस को पत्थर मारती हैं। हाँ, अभी तो बस भी निकल गया होगा और वो भी निकल गया होगा। हाँ, यही तो बात है। तो कोई बात नहीं, उनकी वापसी का कोई ना कोई तो रूटीन होगा ना, हम वो फॉलो कर लेंगे। पर आपकी बीवी का इलाज किए बगैर इस शहर से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे बस। चलिए, ले चलिए। हाँ हाँ चलिए, आप लेके जाइए मामी के पास। बोस को मेरा नमस्कार कह देना, बोस को। हाँ नमस्कार कह देना। ठीक है, हम आपको बीवी के पास लेकर जाएगा। वो अपने जैसे लोगों को देख कर अपनों से मिलकर बहुत खुश होता है। चलो 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 आ जाइए। आइए। अरे हमारा सौभाग्य है आपकी बीवी का इलाज करना। चबू आओ आओ आओ, अपना ही कर समझो। क्या है ये? क्या? ओह ये कमाल का है, ये बहुत कंफर्टेबल है, तुम्हारा ही घाघरा है यार, लेकिन क्या क्रॉस वेंटिलेशन है, हवा अंदर बाहर, मजा आ गया। बोले जी, क्यों पहना है मेरे कपड़े? मुझसे पूछ रही हो? ये तुम्हारे और आदि के शादी के ड्रामे का नतीजा है। अरे मेरे कपड़े वहां हैं, मैं यहाँ हूँ, कैसे सोऊं? क्या जीन्स पहन के सोऊं मैं? और क्या करूं मैं? अच्छा ठीक है ठीक है, अभी बैंगन के भरते जैसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, कपड़े लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, देख लो। मैं और एक काम करो, मेरे लिए बॉस को फोन लगाओ, उनसे कुछ अर्जेंटली बात करनी, मुझे पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? चाचा जी मेरे मामा के साथ निकल पड़े मेरे मामी का इलाज करवाने। इलाज तो उस चाचा को करवाना चाहिए, अपना खुद का। तुम्हारी मामी? गूगल सर की तो शादी नहीं हुई। नकली मामी का इंतजाम करवाना है, फोन कॉल करेंगे? बॉस को फोन करना है ना? हाँ। तो लो ना। जेब में क्या ढूंढ रहे हो? जोकर के नाम से सेव किया है ना। हाँ मानस सर बोलिए, बॉस बोल रहा हूँ। हाँ पता है, बॉस हो बॉस। अब अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होगी चमकू की। अच्छा बॉस सुनो। बोलिए चमकू जी। कोड़े सिंह जी के चाचा जी मेरे मामू के साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं। हुआ यूं है कि दारू की इम्पोर्टेड बोतल का ढक्कन खुल गया, तेरा इतना फैल गया, तेरा इतना। तो अब हमें मामी का इंतजाम करना है। एक काम करो, तुम नीना जी को रिक्वेस्ट करो ना, उन्हें लेकर आ जाओ। ठीक है चमकू जी, मैं कोशिश करूंगा। क्या कर रहे हो गुल्ले जी? लाई हूं ना मैं तुम्हारे कपड़े, पहन लो ना अभी। पहन। और मेरी मदद करो, मुझे अपने कपड़े इस घर से उस घर में शिफ्ट करने हैं। चलो। ओ अच्छा अच्छा, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। अरे क्या कर रहे हो? आराम से रखो ना। पहनती हो ये वाला? पहनती हो? कभी कभी पहन। क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? नहीं, अगर तुम नहीं पहनती हो तो मैं पहन लेता हूँ और फिर मैं गाऊंगा, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो जो घूमियो जो घूमियो 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 घूमियो। क्या है मानव ये? घाघरा? वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ टेंशन में चल रहा हूँ, तू घाघरे में मस्ती कर रहा है। मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक स्त्री वाला हूँ ना, माइन मैन। गुरु जी आप एक काम क्यों नहीं करते, इनके चेहरे के ऊपर इस्त्री क्यों नहीं घुमा देते? ये जो इनके माथे पर इतनी सारी सिलवट है ना, वो हमेशा के लिए रिलैक्स हो जाएंगी। तुम दोनों को पता है ना कि तुम दोनों मिलकर मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। फ्रस्ट्रेट आपने किया है हम दोनों को, पूछे क्यों? मुझे नहीं पूछना क्यों। फिर भी मैं बताऊंगी, आपके चाचा जी की वजह से। एक नंबर के कटहल टाइप के चिपको इंसान है वो। मेरे मामा को लेकर गए मेरी मामी का इलाज करने के लिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। और आप है कि ए भाई हम दोनों पे खफा हो रहे हैं। चमकू, बाय द वे शायद तुम्हारे मेमोरी लॉस चल रहा है आजकल, लेकिन तुम भूल गई हो कि सारा प्लान तुम्हारा था, तुमने सारी बातें की आपको बचाने की। चाचा जी, फिर बजी दरवाजे की घंटी। अब कौन सी नई मुसीबत मेरा दरवाजा खटखटा रही है?
चाचा जी, मानव, लगता चाचा जी आ गए। याद रखना कि मैं और चमकू हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ करेक्ट है, ये हस्बैंड है, तू वाइफ है। डॉन यहाँ कहां से आ गया? दरवाजा क्यों पक्का? मुझे लगा कि केबल वाला है, बिल मांगने के लिए आया है। झूठ नहीं बोलने का। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, मुझे दिखाई नहीं कि आप हैं। अगर मुझे दिखा होता आप है तो मैं आपको बाहर क्यों ऐसा करता? ये आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, मतलब अंदर तो आ चुके हैं और अंदर आइए ना। आइए आइए आइए, अंदर आइए। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ये वैसे अचानक से मेरे घर कैसा आना हुआ आपका? हम यहाँ जान पहचान बढ़ाने आए हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हम दुनिया भर की खबर रखते हैं, लेकिन सबर नहीं। आप भी धोखा खा गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये ना मेरा दोस्त है इंकी, और ये उसकी पत्नी है पिंकी। तो इंकी जो आपको कह रहा था कि ये इनकी की पत्नी है, और आप में समझ लिया ये इनकी पत्नी है। समझे आप? एक्चुअली बात ये है कि ना ये इतना बेकार आदमी है कि हर चीज में अपना नाम गुजर देता है। ऐसे ये इंकी का घर है, ये इंकी की गाड़ी है, ये इंकी की पत्नी, इनकी पत्नी है ना इंकी? हाँ, इनकी का दोस्त सही कह रहा है सर। ये सामने वाले घर में रहते हैं इंकी पिंकी। इंकी पिंकी, हर्ष सिंघानिया जी को नमस्ते करो। अरे आपका नाम तो कभी सुना ही नहीं। अरे ये हर्ष सिंघानिया जी हैं, मेरे होने वाले ससुर। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। दादी, हमें तुम्हारा घर देखना है, कमरे देखना है। जल्दी से हमें तुम्हारे कमरे दिखाओ। लेकिन क्यों? मतलब आप क्यों देखना चाहते हैं? अरे मेरी बेटी कहाँ रहने वाली है उसका पता तो चले हमें, क्योंकि हम पूरे दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन सबर नहीं है हमें। हाँ, अच्छी बात है। आप घर देखिए, कमरे देखिए, किचन देखिए, कुछ भी देखिए, मुझे क्या। हाँ वैसे कहाँ से शुरू करेंगे घर देखना? बेडरूम। ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाएंगी। क्या? बेडरूम तक? हाँ, ओके। बेडरूम ले जाएंगी। आप आगे, आप डॉन है ना? हाँ। आप चलिए। अबे क्या यार, बस का यार पता नहीं यार मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद। सैल्यूट क्यों किया? ये कमिश्नर साहब घर में पेपर डालता है ना, इसके लिए हमारा इज्जत करता है। करेक्ट, पेपर डालते हैं। आइए आइए, बैठिए, आइए अंदर आइए, बैठिए बैठिए। वो का बताओ, चंपू का फोन आया था ना, जैसा उसने बोला वैसे खड़ो। ठीक है सर, अब आप देखिए मेरी एक्टिंग के जलवे। आपके घर में इनकी फोटो कैसे? हैं? बोलो 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 बोलो। बताता हूँ ना। क्या है, जब इनका बुरा वक्त चालू था तब मैंने इनको नौकरी दी थी, मैंने इनको सहारा दिया था, और मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। फिर क्या मेरा और मेरी बीवी का बहुत बड़ा एकदम सॉलिड झगड़ा हो गया। तो मेरी बीवी ने मेरी ये फोटो घर के बाहर ऐसे फेंक दी। तब इन्होंने मेरी इस फोटो को अपने घर पे पनाह दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा ए पेपर वाले। ज्यादा वर्ड एक्टिंग मत करो। ओके सर, ओके। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बीवी ने आपका फोटो काहे फेंक दिया? सीधे आपको क्यों नहीं फेंका? क्योंकि तभी तो मैं घर के बाहर ही था ना। मतलब टूर पे था, बाहर, घर के बाहर टूर पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखा सर, एक्टिंग। समझी जी, भाभी जी को बुलाइए। भाभी जी को बुलाओ। मेरी बीवी घर पे नहीं है। तुम्हारा भाभी को बुलाओ रे। भाभी जी का इंतजाम नहीं हुआ। क्यों? मैंने नीना जी को फोन किया था तो उन्होंने मुझे बोला जब चैटर के पास मुझे बीवी बनाने का मौका था तब तो बनाया नहीं, तो अब मैं क्यों बनूं? बावड़ी, अभी इस पागल तो हमारा पागल बीवी से कैसे मिलाओ रे?
अरे क्या हुआ समधी जी? हैं? भाभी जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अरे भाभी जी का इंतजाम नहीं हुआ यार। इंतजाम? इंतजाम बोल हम। नहीं इंतकाम। अरे बहुत गुस्सा वाला है, खुन्नस, बदला लेने का बात करता है। अरे उसको शांत करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। हम उसको शांत करके आता है। एक मिनट। हम चले आपके साथ? नहीं, अरे हम करेगा। बेटी एकदम गुस्से भाई। अभी क्या करेगा? अब शीला, तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए हमने एक डॉक्टर बुलाया है। मैं पागल नहीं हूँ, सब पागल है और डॉक्टर भी पागल है। नहीं शीला, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, तुमको ठीक करने के लिए आया है। मैं उसको ठीक करूंगी, का सर फोड़ के उसको मोड़ दूंगी। अरे क्या कर रही है तुम? क्या सर फोड़ेगा फिर ऊपर से मोड़ देगा, पिकोक देगा, क्या फायदा? चला जाओ इधर से, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। हम तुम्हारा मर्डर करोगे पागल? पिकोक नहीं, मर्डर, मोरे गए मर्डर। चलो तुम्हारा भी मर्डर करो। अरे उरी बाबा, अरे क्या? अरे मतलब अरे बाबा क्या हुआ? शीला बाहर नहीं आ रहा है, आप हमारे साथ आएगा? नहीं भाई, ऐसे कैसे चलेंगे भीतर? हम बाहर ही ठीक है, हम बाद में आ जाएंगे, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब देख लिया जाएगा। नमस्ते। अरे हटिए भाई तुम। मैं हूँ इनकी बीवी, मुझे अच्छा लगता है टीवी। लल्ला लल्ला अरे क्या कर रहे हैं? कौन है ये? हमारा दूसरा भी। वो शीला पागल हो गया था ना, तो हमने इससे शादी किया, उसके बाद में ये भी अरे पागल हो गया। अरे मतलब कैसा कम नसीब है आप बताइए। मतलब जिसके संग ब्याह करते हैं वो पगला जाती है। बताओ, एक सलाह दें आपको, तीसरी बार ये जोखिम मत उठाइएगा। क्यों? अरे हिंदुस्तान में पागल खाने की बहुत कमी है भाई। इसीलिए ये पागल अंकल खुला घूम रहा है। अंकल आप मेरी ट्रेन में बैठो, मैं आपको पागल खाने छोड़ती हूँ। कम। अरे तुम इधर क्यों आया? इधर क्यों आया तुम? मुझे तुम्हारे प्यार में पागल होना अच्छा लगता है चाचा। ऐसे सड़ी हुई शक्ल क्या बना रहे हो? अंदर चुड़ैल को छुपा के रखा ना दूसरी बीवी है। बाहर या तो? अरे नीना जी, अरे अंदर कोई नहीं है। नीना जी सुनिए। हाँ, देख लिया सब कुछ, अच्छा लगा, अब चले? नाइस बेडरूम जी, अभी चले? अटैच बाथरूम नहीं है ना? नीचे लिविंग रूम के साथ है, अभी चले? इस घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है, दूसरा नहीं? दूसरा होता तो बात ही क्या होती, तभी तो इनकी रोज लड़ाई होती है। एक मिनट, इस घर में एक ही बाथरूम है, इसकी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? डॉन सर, आपने शायद गलत सुना है या फिर आपने गलत समझा है। एक्चुअली पिंकी का कहने का मतलब यह है कि एक बाथरूम की वजह से पिंकी और इनकी, मतलब इनकी और पिंकी के बीच में इनकी लड़ाई होती है ना पिंकी? इनकी का तो सही कह रहा है। हाँ, और देखिए ना डॉन सर, एक ही बाथरूम है और इसको ना बाथरूम करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए पिंकी बाहर से दरवाजा खटखट करती रहती है और टाइम लगता है, तो दोनों के बीच में लड़ाई बहुत होती है ना इनकी का दोस्त सही कह रहा है। एक मिनट, अरे तुम्हारे घर में एक बाथरूम होने की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होती है? अरे बोलो इंकी पिंकी। अरे लेकिन घर तो एक ही है ना। घर एक ही जैसे बने ना, एक जैसे घर। देखिए सारी बिल्डिंग में घर जो है वो एक ही जैसे बने हुए, एक जैसा कंस्ट्रक्शन प्लान था, तो सारे घर एक जैसे, सब में एक ही बाथरूम में, इसीलिए इनके घर में एक बाथरूम की वजह से लड़ाई होती है ना इनकी? इनकी का दोस्त सही कह रहा है। सही। अभी चले? उन्होंने अलमारी खोली रखी है। इनकी का दोस्त सही कह रहा है। शट अप! ये घाघरा किसका है? ये घाघरा किसका है? जल्दी बताओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं दुनिया भर की खबर रखता हूं, लेकिन सबर नहीं।
ड्रेस किसकी है? इनकी इनकी है डॉन सर। ये घाघरा भी पहनता है? नहीं नहीं, इस बार आपने गलत समझ लिया। इनकी मतलब मेरी नहीं। नहीं, मेरा नाम इनकी है, लेकिन मेरे बारे में नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं ये ड्रेस इनकी है, यानी कि पिंकी की ड्रेस है। अबे इनकी पिंकी जिनकी जिसकी भी ड्रेस है, तुम्हारे कबर्ड में क्या कर रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम देखिए, अब ये ड्रेस ये इस कबर्ड में दिख तो गई, ये तो हम सबको पता है कि ड्रेस कबर्ड में है। और ये इसलिए है क्योंकि ये इंकी पिंकी को जब छुट्टियां मनाने का मन करता है तब वो मेरे यहाँ चले आते हैं। क्या बकवास? छुट्टी मनाने के लिए पड़ोसी तुम्हारे घर में क्यों आएगा? उनकी मर्जी है। कभी कभी तो ये अपनी बीवी को बेडरूम ले जाते हैं और कहते हैं आओ डार्लिंग तुम्हें जन्नत दिखाऊं। अब इनकी मर्जी है ना, जन्नत दिखती कि नहीं वो तो किसको पता है। ये इसकी फोटो तुम्हारे घर में क्या कर रही है? क्या कर रही है तुम्हारे घर में? जल्दी जल्दी बताओ, तुम अच्छी तरह से जानता हूं। मैं दुनिया पर की खबर रखता हूँ, लेकिन सबर नहीं। जल्दी बताओ। मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है डॉन सर, मतलब बहुत स्ट्रेस चल रहा है। और उस चक्कर में जब मैं घर आता हूँ ना अपने लौट के, तो मुझे हंसने का मन करता है। तो इसलिए मैंने इसकी फोटो लगा ली, क्योंकि इसकी फोटो इतनी है ही फनी। इसका फेस देखो आप, कितने फनी है इसका फेस। इसका फेस देख के इनकी का दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। आपको भी मजा आया? देखिए कितना फनी है, देखिए बहुत फनी लगता है, पूरा स्ट्रेस निकल जाता है। घंटी बजी, फनी है ना? कौन है? मैं देखता हूँ, घर में तो ऐसा आना ना लगा रहता है। मैं देखता हूँ कौन है? कौन भी आ गया यार। चाचा जी, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मतलब हम मामा जी, आपको चाचा जी को आराम से मुंबई दर्शन कराना चाहिए था। ले जाइए चाचा जी को, घुमाइए जाकर। हाँ सब्जी जी, चलो हम आपको मुंबई घुमा के ले जाए। अरे बाहर में जाए तुम्हारा मुंबई घुमाना। अरे इनकी दो बीवियों से मिलकर आ रहा है, दिमाग वैसे ही भन्ना रहा है। तुम हटो हटो रास्ते से, हटो, हमको मत छेड़ो। ये उल्लू का पट्टा कहने को मल्टी टैलेंटेड, यहाँ क्यों आदम का? इनकी गीजर ठीक करने आया है। ए आदि, कौन है ये बतख जैसी शक्ल वाला जो तुम्हारे दोस्त के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है? अब ये मेरे चाचा जी हैं। आदि, कौन है ये घड़ियाल जैसी शक्ल वाला इंसान जो हमको बतख जैसी शक्ल वाला इंसान कह रहा है? मैं इसका होने वाला ससुर हूँ। ससुर? हाँ। अभी जान पहचान हो गया तो चलो चलो हम आपको मुंबई घुमा के लाता है। अरे तुम आदमी हो के पजामा? यहाँ आदि तुम्हारी भांजी को छोड़ के दूसरी शादी के चक्कर में है और तुमको मुंबई दर्शन की पड़ी है। अरे चंपू बेटा, तुम चुप क्यों हो? तुम बोलो इस बोलो अपने पति को, आदि को, कि ये क्या बकवास कर रहा है। क्या ये आदि की पत्नी है? और नहीं तो क्या? नहीं, मैं तो इनकी पत्नी हूँ। क्या? हाँ ये मेरी पत्नी। तुम इसकी पत्नी हो? तो ये पुलाव क्यों बोल रहा है कि ये आदि की पत्नी है? वो ऐसा इसलिए बोलता है कि ये पागल है। हम पागल नहीं है, समझे? सब पागल ही बोलते, पागल नहीं है। ये पक्का पागल है। हम पागल, तुम पागल, तुम्हारी दोनों बीवी पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। हमको सच बताओ। अब सच तो ये है, ये आदि की पत्नी है। सच ये है कि ये पागल है। हम पागल नहीं है बे। हम क्या पागल है? ये तो आपको ही पता होगा ना। वो हमें हम नहीं जानते हर्ष सिंघानिया कौन है? कौन है? हम है। तो पूछ क्यों रहे हो? बता तो रहा हूँ। क्या? हमने कम से कम 100 मर्डर किए हैं, 84 किडनैप और अनगिनत रॉबरीज। कभी कहीं सबूत नहीं छोड़ा है। सच सच बता दो वरना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हाँ डॉन सर, एक्चुअली
सच बात तो ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि वेरी गुड समझू जी। अरे जी हम पागल चला देंगे गोली धड़ से और भेजा फट जाएगा धड़ से, समझे? कल से कमिश्नर के यहाँ बाहर नहीं जाएगा। नीचे करो, कमिश्नर ही उड़ जाएगा। क्या बोला? बाद में खाना करना, मेरे को गन दो ना। पागल हो क्या तुम? You are under arrest, हर्ष सिंघानिया। गन आदि को दो, वो पुलिस वाला है। अरे चाचा जी, मैं भी इंस्पेक्टर मानव देसाई हूँ। पंखे और गीजर के साथ साथ मैं मुजरिमों को भी ठीक करता हूँ। हो गया ना अब मैं मल्टी टैलेंटेड। अरे काहे का मल्टी टैलेंटेड? चश्मा तो ठीक करना आता नहीं है, मल्टी टैलेंटेड। लेकिन तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अरे भाई, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं तो एक सक्सेसफुल ईमानदार बिजनेसमैन हूं और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? हंसो मत सिंघानिया, तुम्हारे इज्जत का धनिया अब हर सड़क पे बिकने वाला है। पूछे क्यों? क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारा इकबार जुर्म मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। 1 मिनट। ये देखिए। अरे ये चमकू। ओह सॉरी, आ गया अभी का आ गया। 84 से ज्यादा मर्डर किया है मैंने, 100 से ज्यादा रॉबरी, अनगिनत किडनैपिंग। खड़ा चुपचाप। वेल डन चमको, वेल डन। अभी इसको जेल के अंदर चक्की पीसने के लिए इतना सबूत काफी है। वेरी गुड। आज चमकू तुमने तो कमाल ही कर दिया, मतलब रिकॉर्डिंग ही कर ली तुमने। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि अपना इकबाल जुर्म यहीं करेंगे, इसी जगह में? हाँ। नहीं, ये मैंने डॉन के लिए प्लान नहीं किया था, ये तो मैंने तुम दोनों के करतूत रिकॉर्ड करने के लिए प्लान किया था। What? चमकू, तुमने ऐसा घटिया काम क्यों किया? सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। तुम दोनों का पिछला फाइट भी मैंने ऐसे ही पोस्ट किया था, इतने लाइक्स मिले थे, इतना मजा आ गया था। अरे 1 मिनट, अरे हमको कोई बताएगा कि ये चमकू किसकी पत्नी है? इस आदि की या इस अनादि अनंत की? देखिए चाचा जी, एक्चुअली चमकू जो है वो किसी की पत्नी नहीं है, ना मेरी ना इसकी। दरअसल मैं और चमकू जो है वो ऊपर कमरे में बैठकर इस डॉन को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, जब अचानक से आप टपक पड़े। मतलब आप आ गए, और जब आप आ गए तो हम घबरा गए। अब आपको मैं क्या बोलता, इसलिए चाचा जी आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको झूठ बोला कि ये मेरी पत्नी है। और हम भी कोई कमिश्नर के घर में पेपर नहीं डालता है, तो दूध डालता है। ये बोका पाटा है? हम खुद कमिश्नर है। हाँ, ये हमारे सर हैं, ये सर हैं हमारे कमिश्नर सर। अरे तो अरे क्षमा कीजिएगा। तो ये मतलब ये सारा खेल था, ये खेल। हाँ चाचा जी, ये इस डॉन को पकड़ने का खेल था। अरे तो कोई बात नहीं भाई, पहले झूठ बोला तो बोला, अब झूठ को सच बना लो। इस लड़की के संग ब्याह कर लो। ये लड़की हमको बहू के रूप में एकदम पसंद है। लाओ बेटी। अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो। आज अगर तुम्हारी चाची यहाँ होती तो फूल के कुप्पा हो गई हो। तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे।